महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो प्रदेश का राजनीति हो, चाहे वो विश्वविद्यालय का राजनीति हो। एक जर्नलिस्ट से उसकी जाति पूछ के उसके ऊपर जो है हमला किया गया, ये कम से कम पटना विश्वविद्यालय में नहीं होने दिया जाएगा। महिला के सशक्तिकरण का बात तो करते हैं, लेकिन महिला के लिए कोई काम नहीं करते। ब्राह्मणवाद, दलितवाद, बनियावाद, किसी वाद पर सवाल होना ही नहीं चाहिए। आसमान में उड़ रहे जज्बातों और जमीन पे गिरी हुई पर्चियां इस बात का एहसास कराती है कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जो है वो नजदीक आ गया है। जी हाँ, 28 तारीख को चुनाव होने हैं, सरगर्मी तेज है, माहौल गर्म है और माहौल इस कदर हावी है कि आप ये पूरा चारों तरफ का माहौल देख लीजिए। पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर हम हैं और ये परिदृश्य इस बात की ओर इशारा करती है कि छात्र संघ का चुनाव जो है बड़ा ही कारगर साबित होता है। कारगर इसलिए कि दो मुख्यमंत्री जो है यहीं से निकले हैं, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, यानी एंट्री पॉइंट जो है बिहार के राजनीति का वो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव माना जाता है। यहीं से आपके रास्ते खुल जाते हैं। अब कौन सी पार्टी किस पे भारी, किसकी है मजबूत तैयारी, तमाम लोग हैं हमारे पीछे, बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गिरिजा शर्मा है। क्या इस बार कौन भारी पड़ रहा है? ऑब्वियसली हमारा जो कैंडिडेट है अनुष्का शर्मा भारी पड़ रही है पूरे तरीके से, कोई इधर उधर की बात कोई इधर उधर की बात नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो कि वो लड़की है और दूसरा चीज है कि वुमेन्स कॉलेज की स्टूडेंट है, ठीक ना। और जिस प्रकार से वर्तमान में जो घटनाएं देखने को मिलता है, जिस प्रकार से महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो प्रदेश का राजनीति हो, चाहे वो विश्वविद्यालय का राजनीति हो। और महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ राजनीति करने वाले जो लोग हैं सिर्फ महिला के सशक्तिकरण का बात तो करते हैं, लेकिन महिला के लिए कोई काम नहीं करते। लेकिन इस बार अगर महिला प्रत्याशी, अगर महिला अगर राजनीति में अगर आगे आ रही है और तो बेहतर है कि हम लोग से ज्यादा बेहतर महिलाओं के लिए है कि अनुष्का वो तमाम चीज को फुलफिल करेगी जो मांग स्टूडेंट का है। एकदम, क्योंकि वो हम छात्रों के बीच में हमेशा रहने वाली छात्रा है और संघर्षशील छात्रा है और कर्मठ भी है और छात्रों के हित की आवाज हमेशा उठाने वाली। और भी कई लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? रमणीक राज नाम है हमारा। किसका समर्थन जा रहा है इस बार आप? नहीं, हम लोग उसी के समर्थन में हैं जो कि सक्रियता से कम नारी सशक्तिकरण के साथ रहे। और पटना में जो स्थितियां बनी हुई है, हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से नीट छात्रा का मामला हुआ, या आए दिन जिस तरीके से प्रदेश का माहौल बना हुआ है, वो ऐसा कम से कम पटना विश्वविद्यालय को नहीं होने दिया जाएगा। और इसी को लेकर के हम लोग जो है सशक्तिकरण में कौन सा सशक्तिकरण, जो महिला प्रत्याशी है अनुष्का है। हाँ। सब आदमी एक साथ एक स्वर में अनुष्का की तरफ बोल रहे हैं, एक स्वर में बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग तबाह हो गए हैं इस भ्रष्ट व्यवस्था से, इस भ्रष्ट व्यवस्था से। जिस प्रकार से हमारी माँ बहन की सुरक्षा पे जिस प्रकार से सरकार विफल है, जिस प्रकार से व्यवस्था विफल है, तो हम लोग नहीं भरोसा कर सकते। सिटी में सुनते हैं बहुत सारा अनियमितता होता है, बहुत सारा नफरती तत्वों को किसी भी स्थिति में यहाँ पनपने नहीं दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जो मंजर निकल करके सामने आया कि एक पत्रकार से, एक जर्नलिस्ट से उसकी जाति पूछ के उसके ऊपर जो है हमला किया गया, ये कम से कम पटना विश्वविद्यालय में नहीं होने दिया जाएगा। पटना यूनिवर्सिटी के अंदर ब्राह्मणवाद पे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। आपको कैसा लगता है, क्या ब्राह्मणवाद पे सवाल खड़ा करना, ब्राह्मणवाद मानसिकता को लेकर कहना, क्या ये किस हद तक सही है? ना, कोई वाद पर सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणवाद नहीं, ब्राह्मणवाद, दलितवाद, बनियावाद, किसी वाद पर सवाल होना ही नहीं चाहिए। विश्वविद्यालय ही एक जगह है जहां पर समुचित तौर पर तमाम छात्र जो कि हर जाति के रहते हैं, वो एक जगह बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। तो किसी वाद पर बात नहीं होना चाहिए, चाहे वो दलित हो, ब्राह्मण हो, अति पिछड़ा हो, सामाजिक मुद्दा होना चाहिए। और हम फिर कहेंगे, नफरती तत्वों को किसी भी स्थिति में पटना विश्वविद्यालय में कम से कम पढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये बिहार का 1917 में स्थापित विश्वविद्यालय है जो कि अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता है, सबसे समृद्ध विश्वविद्यालय है। तो इसको कम से कम नहीं, यहाँ नफरती तत्वों को बढ़ने दिया, नफरती तत्व को नहीं फैलने दिया जाएगा। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका, क्या कुछ बेसिक मुद्दा लेकर इस बार पहुंचे आप? देखिए, मेरा नाम राजस सिंह है और मैं पटना विश्वविद्यालय के दरभंगा उसका पीजी सेकंड ईयर का छात्र हूँ। जैसा कि देखिए, अगर हम पीडब्ल्यूसी पटना वुमेन्स कॉलेज की जमीन पे खड़े हैं तो सबसे पहले हम यहीं की बात करें तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट सेल है वो अभी भी सीमित है। यहाँ पे छात्राएं पढ़ती है लेकिन उन्हें प्लेसमेंट ही ना मिले तो किस प्रकार की रोजगार की गारंटी की बात करते हैं। अगर यहाँ पे जो लड़कियां अगर वो सुरक्षित ही नहीं हो पाए तो किस प्रकार के वुमेन एम्पावरमेंट की बात? प्लेसमेंट नहीं मिलता है। नहीं, प्लेसमेंट मिलता है लेकिन सीमित है प्लेसमेंट। जी जी। वहीं अगर बॉयज कैंपस की यानी कि मेन कैंपस की बात करें तो 2026 चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2026 में भी हमारी लाइब्रेरी में अपडेटेड बुक्स नहीं है। दूसरी समस्या वहां पे कि हम छोटी छोटी चीजें अभी भी मांग रहे हैं। तमाम समस्याओं का निदान करेगा कौन? इस तमाम समस्याओं का निदान एक सच्चा, कर्मठ और निष्पक्ष
चुनाव में जीतकर जो छात्र आएगा, नेता नहीं, जो छात्र या छात्रा जीत कर आएगी वही सही विकास करेगी, सही सोच के साथ।